स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं आरती और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे उन ग्रहों की जो नीच के ग्रह कहे जाते हैं। यानी ग्रह तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में अगर नीच ग्रह हैं तो वो आपके जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालेंगे, इसके बारे में आज हम पंडित जी से समझेंगे। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपके वैवाहिक जीवन में, मैरिटल लाइफ में लगातार समस्याएं रहती हों, किसी न किसी वजह से दिक्कतें चलती हों, तो नियमित रूप से नमः शिवाय का जप करिए सुबह और शाम दोनों समय। और शुक्रवार को किसी भी देवी के मंदिर में, माँ दुर्गा का हो, माँ काली का हो, माँ लक्ष्मी का हो, देवी के मंदिर में सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइए। आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब जान लेते हैं 24 फरवरी 2024 यानी शनिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 24 फरवरी 2024, दिन शनिवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, शाम के 5:59 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, रात के 10:20 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा, आज हम बात करने वाले हैं नीच के ग्रहों की। क्या है नीच के ग्रह और कितने महत्वपूर्ण है ज्योतिष में आम आदमी के लिए, ये जानेंगे आज हम पंडित जी से। बताइए पंडित जी। जी, जैसा अदिति ने कहा कि ग्रहों की स्थिति होती है कि ग्रह कभी कभी नीच के हो जाते हैं, डेबिलिटेटेड हो जाते हैं। इनका महत्व क्या है और आम आदमी के जीवन पर इनका इम्पैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है। देखिए, ग्रह जब विशेष अवस्था में, विशेष राशि में पाए जाते हैं तो हम कहते हैं कि ग्रह उच्च के हैं या नीच के हैं। ग्रह जब उच्च के होते हैं तब भी और जब नीच के होते हैं तब भी विशेष और महत्वपूर्ण परिणाम देते हैं। ग्रह जब नीच राशि में जाते हैं तब कुंडली के तमाम अच्छे और बुरे परिणामों को निगेटिवली, बुरी तरह प्रभावित करते हैं। कभी कभी एक अकेला नीच ग्रह भी सब कुछ बदल सकता है, कुंडली पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। ऐसी धारणा है कि नीच के ग्रह हमेशा अशुभ होते हैं, जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर आप ये समझते हैं कि कुंडली में कोई नीच का ग्रह है और वो हमेशा अशुभ परिणाम देगा, तो ये आवश्यक नहीं है। नीच के ग्रहों से भी बड़े अच्छे परिणाम मिलते हैं, और कैसे परिणाम मिलते हैं इस पर हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। कि पंडित जी, आगे हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि नीच के ग्रह क्या क्या कर सकते हैं। फिलहाल हमें बताइए, मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा होगा। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता फिलहाल दिखाई दे रहा है। अगर प्रयास करेंगे स्वस्थ रहेंगे। संपत्ति का लाभ हो सकता है। परिवार में इस समय शुभ कार्य होंगे।
खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, छोटी छोटी बातों पर तनाव मत पालिए। यात्राओं में सावधानी रखें। खान पान का ध्यान बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी अतिथि का आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अब हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि कौन सा ग्रह कब नीच का हो जाता है और सामान्यतः इसके नुकसान क्या होते हैं। ग्रह जब विशेष राशि में बैठते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं और विशेष तरह के प्रभाव पैदा करते हैं। जैसे सूर्य की बात करें तो सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। यानी जहां कुंडली में 7 नंबर लिखा है, अगर वहां सूर्य भी लिखा हुआ है तो सूर्य नीच के हैं। नीच का सूर्य आंखों की समस्या देता है, सेहत खराब करता है और सामान्यतः पिता के लिए अच्छा नहीं होता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। जहां पर 8 नंबर कुंडली में लिखा है, अगर वहां चंद्रमा लिखे हैं तो चंद्रमा नीच के हैं। ये मन को असंतुलित करते हैं, हार्मोन्स का संतुलन बिगाड़ते हैं और माता को कष्ट देते हैं, माता को दिक्कतें पहुंचा सकते हैं। मंगल कर्क राशि में नीच का होता है। जहां 4 नंबर कुंडली में लिखा है, अगर वहां मंगल भी लिखा हुआ है तो मंगल नीच का है। नीच का मंगल क्रोध पैदा करता है, संपत्ति बनाने में बाधा देता है और भाई बहनों को कष्ट देता है। बुध मीन राशि में नीच के होते हैं। जहां 12 नंबर लिखा है, अगर बुध वहां लिखे हैं तो बुध नीच राशि में है। नीच का बुध भ्रम पैदा करता है, आर्थिक रूप से नुकसान करता है और ननिहाल पक्ष के लिए अच्छा नहीं होता। बृहस्पति मकर राशि में नीच का होता है। जहां 10 नंबर लिखा है, अगर बृहस्पति वहां हैं तो ये नीचस्थ होंगे। जीवन में स्थायित्व नहीं आने देते और विवाह के मामलों में समस्या पैदा करते हैं। शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं। जहां 6 नंबर लिखा है, अगर वहां शुक्र है तो ये नीच राशि में है। व्यक्ति को व्यभिचार की तरफ ले जा सकता है, अपयश देता है और सुख का, हार्मनी का अनुभव नहीं होने देता।
शनि मेष राशि में नीच के होते हैं, जहां 1 नंबर लिखा है, अगर वहां शनि लिखे हैं तो शनि नीच राशि में हैं। काफी दुर्घटनाएं घटती हैं, नौकरी में बाधा आती है और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, स्नायु तंत्र की समस्या होने की संभावना जीवन में बन जाती है। यानी कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है ये आपने समझ लिया, और सामान्यतः वो किस तरह की परेशानी देते हैं ये भी आपने जान लिया। आगे आपको बताएंगे कि ग्रह जब नीच राशि में हो तो किस तरह का फायदा देता है। जी पंडित जी, आगे आपसे समझेंगे कि ग्रह अगर नीच का हो तो किस तरह का फायदा भी दे सकता है। फिलहाल हमें बताइए, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए शनिवार का दिन कैसा है। कर्क राशि, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में आपके शांति आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, किसी यात्रा पर इस समय जा सकते हैं। खाने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, धन की हानि से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। पहुंच गए हमारे सेगमेंट आपका सवाल में, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। यानी कि जो दर्शक हमें सवाल भेजते हैं मेल के थ्रू, हम उनके सवालों का जवाब यहां पर देते हैं। तो जानते हैं पंडित जी से कि पहले दर्शक कौन है जिन्होंने सवाल भेजा है, क्या है इनकी समस्या, बताइए पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न आकांक्षा ने हमें दिल्ली से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 24 फरवरी 1998, 5:15 शाम को, दिल्ली। ये पूछ रही हैं मुझे किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए और मेरे लिए विवाह का योग कब तक है। आकांक्षा, कुंडली आपकी कर्क लग्न की है और आपकी राशि बनती है मकर। महादशा राहु की और अंतरदशा बुध की सितंबर 24 तक चल रही है। देखिए, अगर आप शिक्षा क्षेत्र में कोशिश करें, टीचिंग के फील्ड में, मीडिया के क्षेत्र में, कला या क्रिएटिविटी के क्षेत्र में अगर आप करियर बनाने का प्रयास करें तो 2024 अच्छा समय है। इस साल में आपका एक बहुत अच्छा करियर बनना चाहिए मई के महीने के बाद। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह वर्ष 2026 में होने की संभावना ज़्यादा दिखाई देती है,
और आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा किसी जाने पहचाने बालक के साथ। तो कुंडली मिलाकर सोच समझकर विवाह करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल आप एक मूंगा बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे एक मूंगा पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए अब बढ़ते अपने दूसरे दर्शक की ओर। क्या सवाल है उनका, क्या उनके जीवन में समस्या है और किस तरह का समाधान पंडित जी बता रहे हैं, जान लेते हैं। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न अब है, शुक्ला जी ने हमें लिखा है, जमशेदपुर से लिखते हैं ये। 3 अगस्त 1999 का जन्म है। रात के 11:05, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहता हूं, क्या मेरी सरकारी नौकरी लग पाएगी? मेरा करियर और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? अब है, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न और मेष राशि की। महादशा शुक्र की और अंतरदशा केतु की चल रही है। मैं आपको सबसे पहले सलाह दूंगा कि आप लॉ की पढ़ाई कर लीजिए। अगर आप कानून की पढ़ाई कर लें तो न्यायिक सेवा में, जुडिशियल सर्विसेज में जा सकते हैं, लॉ ऑफिसर बन सकते हैं। इसके अलावा रेलवेज की, परिवहन विभाग की अगर आप तैयारी करें तो उसमें भी आपके सफलता की संभावनाएं बेहतर हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा जल, प्लेन वाटर। एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। तो पंडित जी, जैसे आपने हमें बताया कि नीच के ग्रह किस तरह से नुकसान दे सकते हैं और कौन से घर में होते हुए किस तरह की समस्या पैदा कर सकते हैं, आप हमें ये बताइए कि क्या कभी नीच ग्रह फायदा भी देते हैं और क्या है इनके फायदे? देखिए, नीचस्थ ग्रहों का फायदा भी होता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक ग्रह हमेशा नुकसान ही पहुंचाए। हर ग्रह के 2 पहलू होते हैं। अगर सूर्य आपकी कुंडली में नीच का है, 7 नंबर में बैठा है, तो ये आपको बहुत अच्छा चिकित्सक बना देता है। परिवार से दूर होने पर अत्यंत मान सम्मान देता है। ऐसे लोग संगीत के और कला के बड़े शौकीन भी देखे जाते हैं। चंद्रमा अगर नीच का है, 8 नंबर में है, तो ये आध्यात्मिक विकास करवाता है, यात्राओं से लाभ होता है। और 8 नंबर में जिनका चंद्रमा होता है, कम उम्र में वो अपने करियर की शुरुआत कर लेते हैं। मंगल, अगर मंगल नीच राशि में बैठा है, 4 नंबर में बैठा है, तो ये बहुत अच्छा सर्जन, बहुत अच्छा शल्य चिकित्सक बना सकता है। प्रशासन में लाभकारी होता है। ऐसे लोगों को स्त्री पक्ष से फायदा होता है। बुध, अगर बुध नीच राशि में है, 12 नंबर में बैठा है, तो ऐसे लोग अपनी वाणी से और अपनी चालाकी से बहुत पैसा कमाते हैं। शिक्षा क्षेत्र में बहुत लाभ होता है। ऐसे लोग बड़े विटी होते हैं, बड़े हाजिर जवाब होते हैं, या कभी कभी बड़े मजाकिया नेचर के भी होते हैं, ऐसा देखा गया है। बृहस्पति अगर नीच राशि में है तो ईश्वर की तरफ झुकाव पैदा करता है। हालांकि ऐसे लोग धार्मिकता से हट करके आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं। ऐसे लोगों की संतानें
आम तौर पर योग्य होती हैं। शुक्र अगर नीच राशि में है तो फिल्म, मीडिया या ग्लैमर के क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता देता है। आम तौर पर ऐसे लोगों के जो लुक्स होते हैं, जो प्रेजेंटेशन होता है, वो बड़ा इंप्रेसिव होता है। शनि अगर नीच राशि में है, 1 नंबर में बैठा है, तो संपूर्ण प्रशासनिक अधिकार देता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, खास तौर से पुलिस सेवा में ले जा सकता है। आदमी मजबूती से अपनी जगह पर डटा रहता है, उतार चढ़ाव में स्थिर बना रहता है। जी पंडित जी, अब हमें बताइए कि 24 तारीख का दिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए कैसा होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्या हल होगी। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। करियर की समस्याएं हालांकि हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। धन लाभ के योग दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। जी, आपने हमें अच्छे से समझाया कि नीच के ग्रह कौन से होते हैं, लेकिन ये बताइए अगर नीच के ग्रह नुकसान कर रहे हैं तो क्या समाधान करना चाहिए। देखिए, नीच के ग्रहों के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। हाँ, कभी नुकसान ज्यादा हो जाता है, फायदे थोड़े कम हो जाते हैं। तो अगर नीच के ग्रह आपको नुकसान पहुंचा रहे हों तो क्या समाधान किया जाए। अगर सूर्य नीच राशि में है, मुश्किलें आ रही हैं, तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। तांबे का कड़ा या तांबे का एक छल्ला धारण करिए, अच्छा होगा। अगर चंद्रमा नीच राशि में है तो पूर्णिमा का उपवास रखिए। भगवान शिव की पूजा करिए। चंद्रमा का जो नीचस्थ दोष है वो भंग हो जाएगा। मंगल अगर नीच राशि में है, 4 नंबर में है, तो नमक का सेवन कम करिए और विद्यार्थियों की पढ़ने लिखने में सहायता करिए। अगर बुध नीच राशि में है, 12 नंबर में बैठा है, तो देर तक मत सोइए। भगवान विष्णु की उपासना करिए और आयरन वाली जो चीजें हैं उसको खाने का प्रयास करिए।
अगर बृहस्पति नीच राशि में है, 10 नंबर में है, तो झूठ बिल्कुल मत बोलिए, मांस मदिरा से बचिए, अपने गुरु और अपने माता पिता की सेवा करिए। शुक्र अगर नीच राशि में है, 6 नंबर में है, तो चरित्र पर नियंत्रण रखिए। हनुमान जी की अधिक से अधिक पूजा करिए, जीवन में ईमानदार रहिए, लॉयल रहिए। शनि अगर नीच राशि का है, 1 नंबर में है, तो वाहन चलाने में सावधानी रखिए। नियमित रूप से योगाभ्यास करिए, योग करिए और भगवान कृष्ण की उपासना करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो इससे शनि का जो नीचत्व दोष है वो निश्चित रूप से भंग हो जाएगा। बहुत खूब पंडित जी, अब हमें बताइए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्य फल कैसा है? मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, ऑफिस में विवादों से बचें, परिवार की समस्याओं का ध्यान रखें। शनि मंत्र का अगर जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, परिवार में मंगल कार्य होंगे, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी, वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा, करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का। आगे बढ़े इससे पहले आपको ये भी बता दें कि आगे आपके लिए एक विशेष राशि के बारे में बातचीत हम करने वाले हैं। ज़रूर हमारे साथ तब तक के लिए जुड़ा करिए और हम किसी महाउपाय के बारे में भी बात करेंगे जो आपके जीवन को और सरल बनाएगा। फिलहाल जान लेते हैं किस दर्शक ने हमें सवाल भेजा है, क्या है इनका सवाल और पंडित जी इनकी समस्या का क्या हल बता रहे हैं। बताइए पंडित जी। अगला प्रश्न श्रीमती कमलेश ने हमें लिखा है, बहादुरगढ़ से लिखती हैं, अपनी पुत्री प्रिया के बारे में जानना चाहती हैं। प्रिया की जन्म तारीख है 15 अप्रैल 1995, 3:20 दोपहर को, नरवाना हरियाणा। ये पूछ रही हैं मेरी पुत्री की नौकरी कब तक लगेगी, क्या उसे सरकारी नौकरी मिल पाएगी, विवाह कब होगा, क्या कुंडली मांगलिक है। देखिए कमलेश जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और कन्या राशि की।
महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा केतु की चल रही है। देखिए, जहां तक आपकी पुत्री के नौकरी का प्रश्न है, बैंकिंग की नौकरी में या प्रशासनिक सेवा में इनके सिलेक्शन के योग साल 2025 में बनते हैं और 2025 में ही इस बात की संभावना भी बनती है कि इनका विवाह होगा। मंगल कुंडली के 12वें भाव में बैठा है, कुंडली मांगलिक है और नवांश में बृहस्पति, राहु और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, यानी कुंडली मिला करके विवाह करिएगा। नवांश में गुरु राहु का होना दो विवाह के लिए या खराब वैवाहिक जीवन के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए सोच समझ के ही विवाह करना बेहतर होगा। आप अपनी पुत्री को एक माणिक्य बनवा के पहनाइए, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः इनको माणिक्य पहनाइए। इनको कहिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और अब बात कर लेते हैं उस आखिरी दर्शक की जिसका सवाल पंडित जी लेंगे। जानते हैं कौन है वो दर्शक, बताइए पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न प्रवीण मकवाना जी ने हमें लिखा है, अहमदाबाद से लिखते हैं, अपने पुत्र तरुण के बारे में जानना चाहते हैं। तरुण की जन्म तारीख है 1 फरवरी 1986, 9:45 प्रातः, अहमदाबाद, गुजरात। ये पूछ रहे हैं मेरे पुत्र का विवाह कब तक होगा, हमारा मकान बिक चुका है, क्या हमारा बिका हुआ मकान वापस आएगा। प्रवीण जी, आपके पुत्र तरुण की कुंडली बनती है मीन लग्न की और राशि बनती है तुला राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा बुध की फिलहाल चल रही है। इस साल के मई के महीने से इनके विवाह का योग शुरू होता है। साल 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में इनका विवाह अवश्य होगा और इनके विवाह के बाद नई संपत्ति के लाभ होने की संभावना भी बनती है, लेकिन ये संभावना नहीं बनती कि बिका हुआ मकान दोबारा से वापस आ सकता है। फिलहाल आपके पुत्र का विवाह जल्दी हो, संपत्ति का लाभ हो, इसके लिए अपने पुत्र को एक मोती बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, अपने पुत्र को बोलिए रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें। पंडित जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में, किसी की कुंडली में एक से ज्यादा ग्रह जो है नीच के हों तो उसका क्या प्रभाव होता है? जी, देखिए, जैसा अदिति ने पूछा कि बहुत सारे ग्रह अगर किसी कुंडली में नीच के हों तो क्या परिणाम होता है। अगर किसी कुंडली में 2 या 2 से ज़्यादा ग्रह नीच राशि में बैठे हों तो सामान्यतः ये एक राजयोग है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुंडली में बहुत सारे ग्रह नीच के होंगे तो बहुत बुरा होगा, बहुत खराब होगा, तो इस बात को भूल जाइए। अगर कुंडली में 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5 ग्रह नीच के हैं तो ये विशेष तरह का राजयोग है और दुनिया के तमाम महान लोगों की कुंडली में कम से कम 1 ग्रह नीच का आपको मिलेगा। यानी नीच के ग्रह जीवन के स्तर को ऊपर बढ़ाने में सहायता जरूर कर देते हैं, मुश्किलें देते हैं लेकिन सहायता भी करते हैं। और 2 से ज़्यादा ग्रह अगर नीच के हुए तो व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं, व्यक्ति को महान भी बना सकते हैं।
पंडित जी, जिनका जन्मदिन 24 फरवरी 2024 को है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 24 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। धन की स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी। इस साल आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं और इस साल आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। जिज्ञासा ये है कि अगर नीच का ग्रह और उच्च का ग्रह साथ में बैठे हों तो क्या परिणाम होगा? बताइए पंडित जी। एक बड़ी गजब की स्थिति होती है कुंडली में कि उच्च का ग्रह नीच का ग्रह साथ में बैठे हैं। बुध मीन में नीच का है, वहां बैठा है, शुक्र भी मीन में उच्च का है, दोनों साथ में बैठ गए। अब क्या होगा? ऐसे में नीच के ग्रह का नीचत्व भंग हो जाएगा। उच्च के ग्रह की वजह से नीच के ग्रह की जो नीचता है, नीचत्व है, वो भंग हो जाएगी। साथ ही उच्च का ग्रह चूंकि उसका नीचत्व भंग कर देगा, इसलिए उच्च का ग्रह भी उच्च के परिणाम नहीं देगा। उच्च के ग्रह का परिणाम न्यूट्रल हो जाएगा। आप ये मत समझिए कि बुध की नीचता तो भंग हो गई, शुक्र भी उच्च का बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया। ऐसा नहीं, शुक्र उसका नीचत्व भंग करेगा तो शुक्र भी उच्च का नहीं रह जाएगा, शुक्र के परिणाम भी न्यूट्रल हो जाएंगे। चलिए अब जानते हैं पंडित जी से 24 फरवरी शनिवार का शुभ पहर कौन सा होगा? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 24 फरवरी 2024 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः कम से कम 108 बार। ऐसा करने से आपकी रोजगार संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। फिर से नोट करें समय, 24 फरवरी शनिवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। जैसा कि मैंने कुछ ही देर पहले आपसे कहा था कि हम प्रोग्राम में किसी एक का खास राशि के बारे में बात करेंगे। बता दें आपको कि उस राशि का चयन पंडित जी करते हैं और उस राशि के बारे में क्या खास बातें हैं पंडित जी आपको बताएंगे। जान लेते हैं किस राशि के बारे में बात कर रहे हैं पंडित जी। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोग अपने काम में सफलता के लिए घर से क्या करके निकलें। आज की गुड लक राशि है मिथुन राशि। कार्य में सफलता के लिए हरी सौंफ खाकर घर से निकलिएगा। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आपके सारे महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। वक्त हो गया है आज का महा उपाय जानने का। वो एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन को बेहद ही सरल बना सकता है। जानते हैं पंडित जी से। क्या है पंडित जी, बताइए क्या है महा उपाय? जी, अगर आप विदेश यात्रा पर जा रहे हों और आप चाहते हो कि यात्रा सुखद हो, अच्छी रहे, आपको सफलता मिले, तो क्या करेंगे? अपने साथ अपने इष्ट देव का, जिस भी देवी देवता को आप इष्ट देव मानते हैं, उनका चित्र जरूर रखिएगा। कोई मीठी वस्तु, चाहे चॉकलेट हो, चीनी हो, गुड़ हो, ये अपने साथ में रखिएगा। और जब आपकी यात्रा शुरू होने जा रही होगी,
शुरुआत के समय हनुमान जी का स्मरण करिएगा। ये छोटा सा काम अगर आप करते हैं विदेश यात्रा के संबंध में निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय और इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।